वैक्सीन की जरूरत को देखते हुए क्या फार्मा की बड़ी कंपनियों को फॉर्मूला सार्वजनिक करना चाहिए, ये हमने आपसे सवाल पूछा। और इसके बाद अब देखिए, ये है वो खबर, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर वीके पॉल का बयान, कोरोना की तीसरी लहर हर जगह नहीं आएगी। पॉल ने कहा, उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना नियम के मानने के ऊपर सब कुछ निर्भर होगा। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिस पर लगातार जोर दिया जा रहा है, अगर हमने सावधानी बरती तो तीसरी लहर को हम रोक पाएंगे। और जहां लोग जितने सावधान होंगे उस सोसाइटी में उतना कम देखने को मिलेगा, और जहां लोग जितनी असावधानी बरतेंगे वहां इस लहर का प्रभाव उतना ही खतरनाक होगा। मतलब ये कि तीसरी लहर को लेकर यह समझ हमको बनानी चाहिए। वैज्ञानिक चाहते हैं कि हम ये समझें कि तीसरी लहर का मतलब ये नहीं है कि सब जगह ये लहर आएगी ही आएगी। तीसरी लहर वहां आएगी जहां हमसे लापरवाही होगी। तीसरी लहर वहां आएगी जहां हम वैक्सीनेट नहीं हुए होंगे। तीसरी लहर वहां आएगी जिस एज ग्रुप को अभी वैक्सीनेट नहीं किया गया है। बहुत सारी बातें हैं जिस पर यह निर्भर होगा कि तीसरी लहर कहां आएगी और कितनी आएगी। लेकिन सबसे पहले आइए ये देखें, आज का सबसे बड़ा हथियार जिसको कहा जा रहा है वो वैक्सीन को कहा जा रहा है। वैक्सीन ये इंश्योर करती है कि अव्वल तो आपको संक्रमण ना हो, अगर संक्रमण ना हो तो सीवियर ना हो, और कम से कम डेथ ना हो। ये इंश्योर करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लगाने की कोशिश हो रही है। ये आपको इंडिविजुअल इम्यूनिटी तो देगा ही, लेकिन जब पर्याप्त लोगों को टीका लग चुका होगा तो इससे हर्ड इम्यूनिटी भी डेवलप होगी और वायरस के फैलने के लिए चांसेस कम बचेंगे। इसीलिए तमाम देश ये कह रहे हैं ये ग्लोबल पैंडेमिक है, पूरे विश्व को इसने प्रभावित किया है। इसलिए इसमें अगर किसी ने आविष्कार के जरिए, रिसर्च के जरिए कोई वैक्सीन बनाई है तो उसका अधिकार छोड़े। क्या है इसका मतलब, वो हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दुनिया लाचार, छोड़ो टीके का अधिकार। भारत के साथ खड़ी हुई अमेरिकी सरकार। असल में दक्षिण अफ्रीका, भारत समेत करीब 100 देश ऐसे हैं जिन्होंने अमेरिका से यह कहा था कि आप इस पर अपना पेटेंट छोड़िए, वैक्सीन के पेटेंट को कम से कम सस्पेंड कीजिए जब तक हम इसको पकड़ नहीं पाते और वायरस को कंट्रोल नहीं कर पाते। जैसा मैंने आपको बताया, भारत, दक्षिण अफ्रीका समेत 100 मुल्कों ने यह बात अमेरिका से कही थी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में पिछले साल भारत और दक्षिण अफ्रीका का यह प्रस्ताव गया था। यूरोपियन यूनियन भी इस प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। हालांकि अमेरिका ने अपनी रजामंदी जता दी है। प्रस्ताव स्वीकार हुआ तो डोसेज का उत्पादन ज्यादा होगा, क्योंकि किसी एक के पास इसका अधिकार नहीं रह जाएगा। और अगर अलग अलग कंपनियों के पास जहां ये प्रोड्यूस हो सकती है वहां ये अधिकार जाए, वहां ये तकनीक जाए, अगर ये लाइसेंस उनको मिल जाएगा तो ज्यादा तादाद में इसका प्रोडक्शन हो पाएगा। जितनी जल्दी इसका प्रोडक्शन हो पाएगा उतना जल्दी लोगों तक ये वैक्सीन पहुंचेगी, उनको लग सकेगी, इंश्योर होगा, और जितनी ज्यादा इसका प्रोडक्शन होगा उतना इसकी कीमत भी कम आएगी। कंपनी क्या कह रही है, लेकिन कंपनी का दावा है कि ऐसा अगर हमने कर दिया, हमने अपने अधिकार छोड़ दिया, अपना पेटेंट छोड़ दिया, तो इससे नकली वैक्सीन बहुत बनने लगेगी। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वैक्सीन कंपनियां इसके खिलाफ अदालत तक जाने का मन बना रही हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमको ये मंजूर नहीं है, और आपको ये मालूम होगा इसके लिए कंपनियों की सहमति भी आवश्यक है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।